हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपनी अकाउंट्स चैप्टर 10 यूनिट 2 की इलास्ट्रेशन नंबर 6। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इलास्ट्रेशन नंबर 7 विच इज़ बेस्ड ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको स्टार रेटेड कर लें। इवन अगर 12th क्लास के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है यूजफुल है। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम बुक में से क्वेश्चन को रीड करेंगे। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है आपकी 10 लाख की, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुली पेड ऑन दिस डेट। ठीक है, मतलब 6 लाख तो हैं वो आप इशू भी कर चुके हैं और वो फुली पेड भी हो चुके हैं। The company proposed to make a further issue of 1000 of these 10 rupees per share at a price of 15 rupees each। ठीक है, सबसे पहले तो 10 लाख ऑथोराइज्ड है जिसमें से 6 लाख तो आपकी इशू एंड फुली पेड है, मतलब इसका हमें कुछ नहीं करना, वो हो चुका है जो इसका होना है। ठीक है, अब आपके 1 लाख के जो शेयर्स हैं जो आप और इशू करना चाहते हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, और आपने उसको प्राइस किया है किस प्राइस पे? एट 14 रुपीज। यानी कि आपका प्रीमियम जो है वो कितना होगा? 14 माइनस 10, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू इक्वल्स टू 4 रुपीज ऑफ प्रीमियम। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट। अब अरेंजमेंट्स कैसे हुई है? 2 रुपये आपकी एप्लीकेशन पे आए, ₹2 शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो किस दिन रिसीव हुई है? ऑन 1 जुलाई 2016। अलॉटमेंट जो 10 जुलाई 2016 में हुई है उस पर 5 रुपये ड्यू हैं। अब 5 रुपये में से इंक्लूडिंग प्रीमियम जो 4 रुपये की है और आपकी अलॉटमेंट मनी की फेस वैल्यू कितनी है? 1। तो ये इसकी बाइफिकेशन है, ये 4 रुपये आपके यहाँ है। ओके, टू बी पेबल। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड। अब बैलेंस आपको निकालना है इसका, एंड द मनी जो फाइनल कॉल की है वो आपकी रिसीव हुई है 30th अप्रैल। अब बच्चे आपकी 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी। ठीक है, आपने 10 रुपये के हिसाब से भी नहीं चलना, 14 रुपये के हिसाब से चलो। 14 रुपये में से 2 रुपये आपके एप्लीकेशन पे आए, 5 रुपये आपके अलॉटमेंट पे आए, बचे हुए आपकी फाइनल कॉल है, 7 रुपये बचे हुए। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर ली कि कितना पैसा कहाँ रिसीव होगा। तो फाइनल कॉल पे आपकी अमाउंट ड्यू बनती है पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन अब आपको कितनी रिसीव हुई है? 3,55,000 शेयर्स की। आपने इशू करना था, जो प्रपोजल था आपका वो कितने लाख का था? 1 लाख शेयर्स का। तो आपकी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो ही हैं 355,000 शेयर्स के हिसाब से। अब 355,000 शेयर्स के हिसाब से 1 लाख अगर हम माइनस करके देखें, इतनी आपकी एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि आपने तो सिर्फ इतनी ही इशू करनी थी, 1 लाख, लेकिन लोगों ने, खरीदने वाले जो लोग हैं वो इतने शेयर्स के लिए उन्होंने खरीदारी का प्रपोजल एप्लीकेशन आपके सामने रखी है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा इसमें इतने शेयर्स का। ठीक है बच्चे, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जो यहां तक एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब आपका नेक्स्ट जो ये पार्ट है ये सारा प्रो राटा के बेस पे है। ठीक है, अब प्रो राटा क्या है हम उसको समझते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। मतलब जो ये आपके ये शेयर्स हैं इसमें से जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जो 5,000 शेयर्स इसमें अप्लाई हुए हैं इस अमाउंट में, उसको आपने फुली क्या कर लिया है? अलॉटमेंट दे दी है, 5 के 5,000 की अलॉटमेंट दे दी है। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको आपने अलॉटमेंट दी है 1 शेयर की फॉर एवरी 2 अप्लाइड। मतलब अगर उन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया तो आपने 1 उनको दिया है। अगर 30 के लिए अप्लाई किया तो आप कैसे करोगे? 15,000 के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेशन अभी सिर्फ बता रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। ये आपका 30,000 डिवाइड बाई 2 15,000, ये कैसे आया ये मैं अमाउंट अभी आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। अभी सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग लो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जिन्होंने 2 के लिए किया उसको 1 शेयर दिया, जिन्होंने 2 के लिए किया उनको 1 शेयर दिया, जिन्होंने 30,000 के लिए किया उनको कितना देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल 15,000 शेयर्स देंगे उनको हम। ठीक है बच्चे, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। ठीक है, अब इसमें भी आपका वही चीज होगी, जिन्होंने
4 के लिए अप्लाई किया उनको 1 दिया है, तो जिन्होंने मतलब ये 3,20,000 के लिए अप्लाई किया है उनको कितना मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका अमाउंट आएगा 3,20,000 डिवाइड बाई 4, 80,000। ठीक है, 80,000 आपका अमाउंट आएगा। ये सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं कि इसमें लिखा क्या, नॉर्मल इंग्लिश की कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइंस क्या कहती हैं, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, अब इसमें क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 शेयर के लिए क्या किया, अप्लाई किया, 30,000 पे आपने जो पैसा दिया ना, उसमें से मैंने सिर्फ आपको 15,000 के शेयर दिए, तो बाकी जो 15,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा 30 माइनस 15, तो बचे हुए 15,000 के जो पैसे आपने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं वो मैंने आपको वापस नहीं किए। मैंने कहा अलॉटमेंट के टाइम पे जो मैं पैसा मंगवाऊंगी आपसे, मैं उस पर एडजस्ट कर लेती हूँ। नॉर्मल आप दुकानदार पे जाते हो, आपने 5 रुपए की चीज़ खरीदी, 5 रुपए की चीज़ खरीदी आपने, ठीक है, लेकिन आपने दुकानदार को दे दिए 10 रुपए। ठीक है, दुकानदार कहता है कोई बात नहीं, अभी आपने एक और चीज़ शाम को खरीदनी है, आपने एक और चीज़ के लिए उसको बोला कि मैं शाम को आऊँगी, तो वो कहता है आपने शाम को आना है मेरे पास, तो ये 5 रुपये मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा, आपको उसने 5 रुपये रिटर्न नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेंट्स फॉर दिस, ये हम यहाँ तक कर चुके हैं कि इस तरीके से वो 80,000 शेयर्स उनको अलॉट हुए। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। इसका क्या मतलब है कि जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता था, अब आप शाम को आए, आपने 5 रुपए बचे हुए थे, आपने 2 रुपए की चीज़ खरीदी, 2 रुपए उसने एडजस्ट कर दिए, बाकी बचा हुआ आपको रिटर्न कर दिया, दुकानदार ने बचे हुए 3 रुपए आपको रिटर्न कर दिए। तो वैसे ही एप्लीकेशन पे जितना एक्सेस अमाउंट था जो एडजस्ट नहीं हो पाया, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा बचा, तो वो एप्लीकेंट्स को वापस कर दिया। ओके, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। जो भी कॉल, फाइनल कॉल पे मनी ड्यू थी वो रिसीव हो गई ड्यू डेट पे। अब यहाँ पर बच्चों के मन में सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर हमने बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट के उस पर यूज़ किया, तो हमने फाइनल कॉल पे क्यों नहीं डाल दिया जो और एक्स्ट्रा बचा था रिटर्न करने के बजाय, क्योंकि फाइनल कॉल पे भी तो हम उनसे पैसा मंगवाते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कहेगा कि आप फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करो तो आप करोगे, अगर उसने नहीं कहा तो आपने बचा हुआ पैसा रिटर्न ही करना है। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन पे फाइनल कॉल पे आपने दोबारा जो है मंगवाना है। आई बात समझ? ठीक है, अब दुकानदार पे 3 रुपए उसने आपको वापस कर दिए क्योंकि आपने उसी दिन कोई और खरीदी नहीं करनी थी। अब आप हफ्ते बाद आओगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा कोई नहीं, फिर कभी हफ्ते 2 हफ्ते बाद कभी भी आओगे तो 3 रुपए उसमें एडजस्ट कर दूंगा, आप कहते हो नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी चीज़ वेरी करेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका ये केस है इसको हमने रिटन फॉर्म में समझना है, रिटन फॉर्म में समझना है। तो बच्चे इसमें आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ साथ समझना, कहीं पर अगर कुछ ना समझ आए तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यूजर नेम आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियोज़, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस यू कैन कमेंट टू लेट मी नो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि भी किस तरीके से आपके एप्लीकेंट्स हैं। अब एप्लीकेंट्स कैसे से हैं बच्चे, एक है आपके 5,000 वाले, एक है 30,000 वाले और एक है 3,20,000 वाले। ठीक है, 5,000 वाले, 30,000 वाले और 3,20,000 वाले। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट जो 5,000 थे, क्वेश्चन में लिखा है कि उनको 5 के 5,000 अलॉट हुए। जो 30,000 वाले थे हमने कैलकुलेट किया था, हमने उसके 15,000 शेयर्स कर दिए थे। ठीक है, 3,20,000 वाले के हमने 80,000 कर दिए थे। ठीक है, अब ये कैसे आया था, हमने जहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की हम वहाँ पे वापस आएंगे। फॉर एवरी 2 शेयर्स, 2 रुपये के हिसाब से आपको एक मिल रहा है, 30,000 के हिसाब से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15,000। 4 रुपये के हिसाब से एक मिल रहा है, 3,20,000 के हिसाब से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 80,000 शेयर्स। ठीक है, नॉर्मल आपके छोटी क्लासेस वाला मैथ्स यहाँ पर फॉलो होगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चे हम इन दोनों की अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एप्लीकेशन पे आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे आपको 2 रुपये के हिसाब से रिसीव हुई है,
एज द क्वेश्चन सेज, एज द क्वेश्चन सेज कि जो एप्लीकेशन अमाउंट है आपकी ₹2 पेबल ऑन एप्लीकेशन है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन इतने की आई, 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000 रुपीज़, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी एप्लीकेशन अमाउंट आपको रिसीव हुई आपके एप्लीकेंट से एट ₹2 पर शेयर। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट एट द ₹5 पर शेयर। ठीक है, अब ये हम कॉलम क्यों बना रहे हैं कि हमें ये पता चल सके अलॉटमेंट पे हमें पैसा चाहिए कितना, दिस इज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों केसेस में उन्होंने यही कहा है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो या अलॉटमेंट पे जितना एडजस्ट होता है उसके बाद जो बचता है वो रिफंड कर दो। फाइनल कॉल की कोई उन्होंने एडजस्टमेंट की बात नहीं करी है। तो अमाउंट रिक्वायर्ड 5,000 इसको अलॉट हुए हैं, 5,000 इंटू ₹5 25,000 आपको इस पे चाहिए अलॉटमेंट पे। 15,000 इंटू 5 ये हम कैलकुलेट करेंगे, 15,000 इंटू 5 75,000 आपको अलॉटमेंट पे चाहिए। ठीक है, उसके बाद 80,000 इंटू 5 4 लाख रुपए आपको अलॉटमेंट पे चाहिए। ठीक है बच्चे, अब आपको एप्लीकेशंस पे इतना रिसीव हुआ, अलॉटमेंट पे आपको इतना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये हम कैसे चेक करेंगे इस चीज को, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। यहां से यहां पर अब हम कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन पे ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट निकालेंगे एज पर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी और एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन allotment, sorry, application at the ₹2 पर शेयर। ठीक है, अब 5,000 की आपने जिनकी अलॉटमेंट करी है उतने के हिसाब से ही ₹2 के हिसाब से आप निकालोगे, 5 इंटू 2 10,000। समझ रहे हो बच्चे, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशंस पे आपको इतना पैसा मिला, आपने इतने शेयर्स अलॉट किए। ये मैंने अलॉटमेंट का कॉलम इसलिए पहले बनवाया है क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि ये तो अलॉटमेंट शेयर्स हैं, आप इसको ₹2 एप्लीकेशन अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। नहीं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर। ये अलॉटमेंट शेयर्स को अलॉटमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एप्लीकेशन को हमने एप्लीकेशन अमाउंट के साथ किया। अब ये थर्ड कॉलम जो बनने जा रहा है ये कह रहा है कि जिनको हमने अलॉट किया है शेयर्स, अब हम एप्लीकेशन मनी भी तो उनके ही रखेंगे ना, ये तो जिनका हमने नहीं भी अलॉट किया ये तो उनकी भी एप्लीकेशन मनी है। तो इसमें से इस मनी को हमने एडजस्ट करना है या तो अलॉटमेंट पे या रिफंड करना है। तो उसके लिए हम ये कॉलम बनाएंगे कि भी जिनको अलॉटमेंट भी करी है उनकी कितनी एप्लीकेशन मनी हमें चाहिए। 15,000 इंटू 2 30,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। देखो बच्चे, आपको एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ 10,000। ठीक है, और 10 का 10 ही जो है आपको चाहिए था। ठीक है, तो इसकी अलॉटमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब आपको रिसीव हुआ 60,000, आपको चाहिए था सिर्फ 30,000, तो 30,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं। आपको अलॉटमेंट पे चाहिए 75,000, 30,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो 30,000 एडजस्ट कर दिए। तो अब बच्चे ध्यान से समझना, ये आपके पास अमाउंट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे ओरिजिनली रिक्वायर्ड है 10,000, 30,000, 1,60,000। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम इस चीज को समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे। ये आपका 10,000 रुपया आपको रिसीव हुआ और 10,000 ही आपको चाहिए था, तो अलॉटमेंट पे कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 60,000 रुपया आपको रिसीव हुआ, 30,000 रुपया आपको चाहिए था, एक्स्ट्रा कितना बचा 30,000। फिर हम देखेंगे अलॉटमेंट कॉलम को। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हुआ, 10,000 ही रिसीव हुआ और 10,000 ही चाहिए था, अलॉटमेंट तक हम आए ही नहीं, हमें देखना ही नहीं अलॉटमेंट पे कितने चाहिए जब 10 का 10 हमारा यूटिलाइज हो रहा है। फिर आपको 60,000 रुपया रिसीव हुआ और आपको 30,000 रुपये चाहिए था। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा है 30,000। फिर आओगे आप अलॉटमेंट पे कि आपको अलॉटमेंट पे 75,000 जो है वो चाहिए थे, 75,000 जो है वो चाहिए थे, जिसमें से 30,000 एडजस्ट कर लोगे आप एप्लीकेशन से, कितना बच गया 45,000। इतना जो है वो आप एप्लीकेंट से और मंगवाओगे। थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो रही है, ये है अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स। ठीक है, ये है आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आओ, 6,40,000 रिसीव हुए जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 चाहिए था।
कितना बचा 6,40,000 माइनस 1,60,000, तो 4,80,000 आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। फिर हम देखते हैं भैया अलॉटमेंट पे तो 4 लाख चाहिए, तो हम 4 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं ना। अलॉटमेंट पे हम 4,80,000 कैसे कर देंगे जब हमें चाहिए ही 4 लाख। ठीक है, तो बचा हुआ 80,000 उन्होंने या तो अगर हमें कहा होता फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर दो, तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते उसको फाइनल कॉल पे, पर उन्होंने नहीं कहा, तो हम ये अमाउंट रिफंड कर देंगे टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है बच्चे, तो अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा समझेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट को 5,000 के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने 30,000 के लिए किया, जिन्होंने 3,20,000 के लिए किया, ठीक है, उनको अलॉट किस तरीके से है, 5 को 5, 30 वाले को 15, 3,20,000 वाले को 80,000। ठीक है, अब हमने ये देखा कि आपको एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से आपने एप्लीकेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करके निकालोगे कि जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया है तो उसने 5,000 के हिसाब से ही आपको 2 रुपए दिए होंगे, 30,000 के हिसाब से 2 रुपए दिए होंगे, 3,20,000 के हिसाब से ही आपको 2 रुपए दिए होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा अगर आपने अलॉट इतना किया है, ठीक है, अगर आपने अलॉट इतना किया है तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन पे चाहिए कितने होंगे, 5 इंटू 2, 15 इंटू 2, 80 इंटू 2, इतना आपको एप्लीकेशन पे चाहिए। फिर आपको जिनको अलॉट किया उसी के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए, इंटू 5 रुपए के हिसाब से। उसके बाद आपके 10,000 रुपये आपको रिसीव हुए एप्लीकेशन पे चाहिए भी 10,000 थे, तो अलॉटमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। 60,000 रुपये आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, चाहिए आपको 30,000 ही थे एप्लीकेशन पे, तो बचे हुए 30,000 रुपये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है, 75 में से 30,000 तो एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन वाले अलॉटमेंट पे, बचे हुए आप उनसे और मंगवाओगे। 6,40,000 आपको रिसीव हुए एप्लीकेशन पे, लेकिन एप्लीकेशन पे आपको 1,60,000 चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 4,80,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचते हैं जिसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अलॉटमेंट पे तो हमें 4 लाख चाहिए, तो हम 4,80,000 कैसे एडजस्ट कर दें, तो 4 लाख तो एडजस्ट कर दिए, बाकी 80,000 हम रिफंड कर देंगे एप्लीकेंट्स को। ठीक है बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से मैंने आपको ये चीज़ कवर करवाई है, तो इट्स बेटर, ठीक है, तो इट्स बेटर कि भी आपको ये मतलब इस चीज़ को आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको ये चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, अब हम इनकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग हमें सिर्फ 2 कॉलम्स की करनी है। ठीक है, सबसे पहला रिफंड कितना कर रहे हैं हम, 80,000। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ जो छोटी सी क्या है, 45,000 तो आपने कह दिया कि हमें और चाहिए भैया तुमसे। ठीक है, ये किनको कहा, जिन्होंने 30,000 के लिए किया था, जिसका आपने 30,000 रुपया जो है वो तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन बचा हुआ आप कह रहे हो और दो। इसके अलावा जो ये भी आपके 25,000 हैं अलॉटमेंट वाले, 25,000 हैं ये अलॉटमेंट वाले, ये भी आप उनको कहोगे ना कि भैया 5,000 वाले भी जो जिन्होंने अप्लाई किया वो भी तो अपनी अलॉटमेंट मनी लेके ही आएंगे, तो उस हिसाब से आप इसकी अगर कैलकुलेशन करें, इसका टोटल आपका 70,000 आता है। ठीक है, तो ये टोटलिंग इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये आपने एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन जो है शो करनी है। ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इसके इतने नंबर डिडक्ट वाली बात नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में कई बार प्रो राटा ही कहते हैं कि टेबल ही बना दो, तो उस केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझना था, जो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज, दे आर वेरी इजी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ का भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।